हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना है मुझे? मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। तो हमारे पास क्या है, दो फ्रेंड्स हैं। आप जैसे फ्रेंड्स होते हो वैसे दो फ्रेंड्स की कहानी बताती हूँ मैं आपको। तो दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि एक शर्त लगाई जाए। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ पे बुक रीडिंग की। लेकिन बुक रीड करते करते उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, उसकी बेट लगाते हैं कि 2 आवर्स में कौन कितने पेजेस रीड करेगा। तो उन्होंने स्टार्ट किया, 2 आवर्स उनको रीड करना था। ठीक है, तो रीड करने से स्टार्ट किया और 2 आवर्स के बाद उन्होंने बताया। उन 2 फ्रेंड्स का नाम था, पहले फ्रेंड्स का नाम था अशु और दूसरे फ्रेंड्स का नाम था अनूप। ठीक है, ये 2 फ्रेंड्स थे। तो 2 फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, लेकिन कौन कितने पेजेस रीड करेगा वो हम बेट लगा के जानेंगे। तो जो पहली फ्रेंड्स थी आशु, उसने बताया कि मैंने 2 आवर्स में 160 पेजेस रीड किए। लेकिन अनूप ने बताया कि मैंने 3/5 बुक रीड किया। लेकिन आशु को तो समझ में ही नहीं आया कि 3/5 ये बुक का कितना पार्ट है। तो क्या आप बता सकते हो 3/5 ये बुक का कितना पार्ट है? तो ये जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि बुक में कितने पेजेस हैं। उस बुक में कितने पेजेस थे? उसने बताया कि टोटल पेजेस हैं कितने, 200। कितने पेजेस हैं? 200 पेजेस है टोटल। और अशु ने रीड किया था 160 पेजेस और अनूप ने रीड किया था 3/5। अभी हमको फाइंड आउट करना है कि किसने ज़्यादा रीड किया। तो कैसे डिसाइड करेंगे? हमको 3/5 पता होना चाहिए, एक बुक का कितना होता है। तो कैसे निकालोगे? 3/5 ऑफ 3/5 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे। तो हमको समझ में आएगा कि 3/5 कितने का निकालना है, 200 का निकालना है। इस वजह से हमने मल्टीप्लाई किया। तो 5 के टेबल में 20 आते हैं क्या? आते हैं। कितने बार? 5 4 जा 20। कितना बचा यहाँ पे? 0 बचेगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना आया? 120। तो इससे हमको ये समझ में आएगा कि कैसे समझ में आया। पहले तो हमको पता ही नहीं था कि 3/5 ये बुक का कितना पेजेस होता है, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने क्या किया, उसका मल्टीप्लिकेशन किया। तो हमको समझ में आया कि अनूप ने कितने पेजेस रीड किए, 120। तो 120 और 160, इसमें ग्रेटर कौन है? 160। दैट्स वाई किसने ज़्यादा पेजेस रीड किए? अशु ने ज़्यादा पेजेस रीड किए। तो ये मैंने आपको कहानी क्यों बताई, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। जो पेजेस रीड करना है ये हमारे डेली लाइफ से है। इस वजह से मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया, क्योंकि हमको कौन सा लेसन पढ़ना है? फ्रैक्शन लेसन पढ़ना है। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के क्लास में हमने क्या देखा है? फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देखी है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखी, उसके टाइप्स देखे। कौन से टाइप्स है बताओ? सबसे पहला टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हमको उसके एग्जाम्पल्स देखने। तो चलो स्टार्ट करें। हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमारा, ये नंबर कौन से फॉर्म में है? हमने डेफिनेशंस देखी है, कौन से फॉर्म में है? दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसकी स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहली स्टेप है क्या, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करो। सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कुछ साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक साइन देना है। कौन सा? 7 + 2/5। ये हमारी पहली स्टेप है। हमने क्या किया? दोनों के बीच में एक साइन को पुट किया। और वो कौन सा साइन पुट करना है? एडिशन का। हर बार आपको एडिशन का ही साइन पुट करना है बाय कन्वर्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एडिशन का साइन पुट किया। तो अभी आपको देखना है क्या, ये पहला नंबर है हमारा, ये कौन सा है? नॉर्मल नंबर है, काउंटिंग वाला। और दूसरा नंबर है
दिस इज अ फ्रैक्शन नंबर। कौन सा है, इसको हम हाईलाइट करेंगे बाय यूजिंग अ रेड मार्कर। ये कौन सा है, फर्स्ट नंबर नॉर्मल है काउंटिंग का, ये है फ्रैक्शन। तो आपको ये बात पता है कि अगर हमको दो नंबर्स को ऐड करना है तो हमको क्या चाहिए, दोनों नंबर सेम चाहिए, लेकिन ये दोनों नंबर सेम है क्या, नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, डिवीज़न में कुछ तो भी चाहिए। हम ऐसा लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, मैंने क्या किया, 7 को डिवाइड किया 1 से। अगर मतलब ऐसे लिखा तो क्या होता है, 7 ही होता है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, वो नंबर फिर से मिलेगा, ये हमको पता है। ठीक है, प्लस 2/5। दोनों भी स्टेप हमको समझ में आ गई। पहले क्या किया, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें क्या पुट किया, एडिशन का साइन पुट किया दो नंबर्स को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों की एडिशन करनी है, दैट्स वाई हमने दोनों नंबर्स को कैसे लिखा, फ्रैक्शन में लिखा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर फ्रैक्शन में था दूसरा नहीं था, तो मैंने उसको फ्रैक्शन में लिखा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, हमको ऐड करना है, लेकिन हमको मैंने अभी आपको बताया क्या चाहिए, दोनों नंबर सेम चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिवीज़न में 1 है और दूसरे में 5 है, तो हम ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या चाहिए, दोनों जगह पे हमको सेम नंबर चाहिए, यहाँ पे भी 5 चाहिए या फिर यहाँ पे 1 चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इक्वल डिनोमिनेटर करेंगे। ओके, इक्वल डिनोमिनेटर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 5, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, तो जैसे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी क्या करना है, मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, न्यूमरेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में भी किया, लेकिन नंबर कौन सा यूज़ किया, सेम। ठीक है, नंबर को चेंज किया है कि हमने नहीं किया, प्लस 2/5 एज इट इज़। ओके, कितना आएगा, 7 5 35, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 5 प्लस 2/5। ओके, हो गया। अभी क्या हो गए, दोनों भी डिनोमिनेटर है वो क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो सेम डिनोमिनेटर है तो हम कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम। ठीक है, 1 टाइम लिखेंगे, और जो न्यूमरेटर में नंबर्स है दोनों भी, उसकी क्या करेंगे, एडिशन, 35 प्लस 2, 35 प्लस 2 कितना आएगा, 37/5। आपको स्टेप समझ में आ गई, क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले नंबर्स को सेपरेट किया, उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर मुझे इक्वल चाहिए था, दैट्स वाई मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या किया, इक्वल डिनोमिनेटर है करके कितने बार लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, और न्यूमरेटर की एडिशन की। ओके, एडिशन करने के बाद 37/5 आया। ये हो गई हमारी क्या, एक कंडीशन। इसका दूसरा भी हम इसको दूसरे भी स्टेप से हम सॉल्व करते हैं, तो वो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, हमारा नंबर सेम ही है, 7 2/5। इस मेथड को हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन मेथड थोड़ी सी सेम ही है, जैसे यहाँ पे किया था वैसे भी उसी एग्जाम्पल में वैसे ही करना है, 7 प्लस 2/5। अभी क्या किया है हमने, डिनोमिनेटर दिया है उसको, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं सेम स्टेप अप्लाई करूँगी, 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। अभी क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, आपको पता ही है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस एज इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ गया। अभी मल्टीप्लिकेशन करो, बताओ कितना आएगा, 7 5 35 प्लस 2 1 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आंसर आया, 37/5। ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि दोनों का जो आंसर था
वो क्या है, सेम है। यहाँ पे जो आंसर आया और दूसरे एग्जाम्पल में जो आंसर आया वो दोनों भी क्या है, सेम है। तो हम दोनों भी स्टेप्स यूज़ करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भी स्टेप डिफरेंट है, लेकिन आंसर हमेशा सेम ही आता है। जो आपको इजी लगे उस वे से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप अपने बुक में लिख लो और सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करो। तब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मुझे लगता है कि आपने सेकंड एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर लिया। तो अभी कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, थर्ड 4 × 3/4 कौन सा लेंगे, 2 × 5/9। चलो फिफ्थ वाला लेते हैं जिसमें 1 है। लिख लेती हूँ मैं, सेकंड 1 × 5/7। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमको, इस गिवन नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टेप हमेशा सेम। कौन सी, क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या, कौन सा साइन देंगे, 1 + 5 / 7। ऐसे हम स्प्लिट करते हैं नंबर को। अभी क्या चाहिए मुझे, डिनोमिनेटर में कुछ तो भी चाहिए, क्योंकि ये नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर है, वो दूसरा नंबर फ्रैक्शन है। तो क्या आपको लगता है अगर 1 है तो मैं 1 डिवाइड में फिर से 1 नहीं ले सकती, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, 1 को फिर से 1 से डिवाइड किया, लेकिन 1 को फिर से 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, + 5 / 7। अभी फिर से क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, क्योंकि 1 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 आएगा। फिर यहाँ पे इक्वल होगा क्या, नहीं हो गया, तो मैं यहाँ पे 1 से 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो करो 1 × 7। डिनोमिनेटर में किया है तो कहाँ पे करना है, फिर से न्यूमरेटर में। दोनों स्टेप हमको न्यूमरेटर में भी फॉलो करनी है और डिनोमिनेटर में भी फॉलो करनी है, + 5/7 एज इट इज। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ क्या आएगा, 7 × 1 = 7 + 7 × 1 / 7 × 7 7 7 + 5 / 7। तो डिनोमिनेटर अभी क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखना है और न्यूमरेटर की क्या करनी है, एडिशन। 7 + 5 कितना आएगा, 12 / 7। दैट इज अ improper fraction for the given number 1 × 5 / 7। ये हो गया हमारा नंबर। ओके, मैंने इसकी दूसरी भी स्टेप बताई थी आपको। क्या करना है, ये कौन सी है, इक्वल डिनोमिनेटर की स्टेप्स हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है और में, कौन सा, हम इसको और में भी सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से फिर से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेप वैसी की वैसी, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया है वैसा ही क्या करना है, स्प्लिट करना है। क्या करेंगे, एडिशन का साइन देंगे। उसके बाद क्या है, पहला नंबर है उसको कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1 / 1 + 5 / 7। अभी क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया, लेकिन इसका रूल भी है। क्या है, इसको हम रेड पेन से हाईलाइट करेंगे, A / B + C / D। जैसे मैंने एग्जाम्पल में किया है वैसे ही इसका रूल क्या आएगा, A × D + B × C / B × D, B × D। ओके, यही रूल मैंने आपको बताया, वही रूल हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये रूल क्या करो, ध्यान में रखो। ठीक है, क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, 1 × 7 + 1 × 5 / 1 × 7।
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 7 1 जा 7 प्लस 5 1 जा 5 एंड 7 1 जा 7, कितना आएगा आंसर, 12 डिवाइडेड बाय 7। ओके, कैसे लिखेंगे हम, 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 7। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, दोनों एग्जाम्पल आपको अभी समझ गए, दोनों इजी है, इसके आगे भी इजी है, वो आपको अभी करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, चलो अभी हम देखने वाले हैं कौन सा, द कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 30 डिवाइडेड बाय 7। ये कौन सा नंबर है, अभी ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर। ओके, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन के लिए हमको क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवीजन मेथड हमको फॉलो करनी है। तो कैसे करेंगे, किसको डिवाइड करना है, 30 को डिवाइड करना है, किससे, 7 से। तो 30 को कहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर रूट में लिखेंगे, और 7 को स्क्वायर रूट के बाहर। ओके, अभी डिवाइड करो, 7 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता, तो कौन सा ऐसा नंबर है बिलो 30 आता है, 7 4 जा 28। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करने के बाद कितना आएगा, 2। अभी हमको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर्स अभी यहाँ पे हैं उसको कौन से नंबर नाम से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 को हम कहते हैं डिवाइजर। उसके बाद 4 यहाँ पे ऊपर है, उसको बोलते हैं कोशेंट। जो मैंने 30 स्क्वायर रूट में लिखा है वो है डिविडेंड, और जो 2 हमको बचा हुआ मिला है वो है रिमाइंडर। अभी मैंने चारों को नाम दे दिए। अभी इसको लिखना कैसे है, क्योंकि डिवीज़न तो हम ऐसे भी करते हैं, आप परफॉर्म भी करते हो, आपने 1st to 5th तक डिवीज़न किया है, लेकिन अभी हमको ये डिवीज़न जो हमने किया है उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो जहाँ पे मैंने ऐसे नाम लिखे हैं उसको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पे इसको नाम से डिनोट किया है। तो कौन सा फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हमको क्या लेना है फॉर्मूले में, डिवाइजर, सॉरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है, किससे, क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइजर। ये हुआ हमारा फॉर्मूला, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का साइन देना, उसके बाद क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, और रिमाइंडर को डिवाइड करना है डिवाइजर से। ओके, फॉर्मूला हमको मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4, मल्टीप्लाई का साइन इस तरह से देंगे हम डॉट से, उसके बाद रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 2, और उसके बाद डिवाइजर क्या है, 7। तो आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने, सबसे पहले डिवीजन मेथड फॉलो की, डिवाइड किया गिवन नंबर को, 30 को 7 से डिवाइड किया, उसके बाद क्या हमारा आंसर आया, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, ये डिवीजन आपको आती है। तो हमने उसको नाम दिए, सबसे पहले नाम दिया 7 को हम कैसे कहते हैं, डिवाइजर, और 4 को कहते हैं कोशेंट, उसके बाद 30 को कहते हैं डिविडेंड, और जो रिमाइंडर जो बचा हुआ है उसको बोलेंगे रिमाइंडर। ओके, उसको मैंने फॉर्मूले में लिखा, क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। इसका सेकंड एग्जाम्पल हम लेंगे, आप बताओ कौन सा लेंगे, टेक्स्ट बुक में से बताओ कौन सा ले सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 12, चलो 11 डिवाइडेड बाय 8 ले लेते हैं। ठीक है, ले लो, 4th वाला लेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 8 लिया। सॉल्व करो, सेम ही स्टेप है, क्या डिवीजन हमको तो आती है, डिवाइड करेंगे
किसको? 11 को 8 से। तो 8 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं आता। तो उसके नीचे वाला नंबर क्या है? 8 ही है। 8 1 जा 8। कितना बचा? 11 में से 8 गए, कितना बचता है? 3 बचता है। फिर से लिखेंगे इसको, कैसे डिनोट करेंगे? 8 क्या है हमारा? डिवाइजर। उसके बाद 1 क्या है? क्वोशिएंट। और उसके बाद 11 हमारा डिविडेंड। और जो बचा है वो क्या है? वो रिमाइंडर। ये तो हो गया हमारा क्या? डिवीजन हो गया। अभी बाय यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करके सेम ही फॉर्मूला यूज करना है। फिर से लिखना जरूरी है क्या? नहीं, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा ही है, तो मैं डायरेक्ट उसमें क्या करती हूँ? वैल्यू पुट करती हूँ। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय D। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया हमको। वैल्यू पुट करेंगे, Q कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय R 3 और डिवाइजर कितना है? 8। आंसर हमारा आया 11 डिवाइडेड बाय 8 का 1 इंटू 3 बाय 8। दोनों प्रॉब्लम हो गए हमारे। ठीक है, जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।